नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं कैश क्रेडिट यानी सीसी लोन के बारे में। ये एक बहुत ही काम का लोन है, लेकिन इसे सही तरीके से चलाना भी उतना ही जरूरी है। तो चलिए आज समझते हैं कि कैसे अपने सीसी लोन को बेहतर ढंग से मैनेज करें ताकि आपकी लिमिट भी बढ़े और सिबिल स्कोर भी अच्छा हो। अक्सर ऐसा होता है कि लोग सीसी लोन तो ले लेते हैं, पर फिर भी उन्हें पैसों का दबाव महसूस होता है या फिर बैंक से बार बार फोन आते रहते हैं। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है तो चिंता की कोई बात नहीं है। हो सकता है आप बस एक छोटी सी गलती कर रहे हों जिसे आज हम मिलकर सुधारेंगे। देखिए, ये जो परेशानी है ना, ये अक्सर एक बहुत छोटी सी गलतफहमी से शुरू होती है कि सीसी लोन असल में काम कैसे करता है। चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे बड़ी और सबसे आम गलती लोग क्या करते हैं, वो ये है कि बैंक के पैसे से माल तो खरीद लिया, उसे बेच भी दिया, लेकिन बिक्री से जो पैसा आया उसे वापस सीसी खाते में जमा ही नहीं किया। ये एक छोटी सी आदत है, लेकिन यकीन मानिए यही सब कुछ बदल सकती है। अब आप सोचेंगे कि पैसा जमा ना करना इतनी बड़ी गलती क्यों है। इसको समझने के लिए हमें पहले वर्किंग कैपिटल को समझना होगा। ये कोई मुश्किल चीज नहीं है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसके लिए सीसी लोन बनाया ही गया है। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ये वो पैसा है जो आपके बिजनेस को रोज चलाने के लिए चाहिए। मतलब दुकान में माल भरकर रखने के लिए, छोटे मोटे खर्चे करने के लिए जो पैसा लगता है, बस वही है वर्किंग कैपिटल। चलिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपकी एक स्टेशनरी की दुकान है, तो दुकान को चलाने के लिए क्या क्या चाहिए होगा। किताबें चाहिए होंगी, कॉपियाँ, पेन पेंसिल और भी बहुत सारा छोटा मोटा सामान। ये सब दुकान में हमेशा भरा रहना चाहिए, है ना। तो इन सबको मिला दें तो बनता है मान लीजिए 1 लाख रुपए। यही 1 लाख रुपए आपकी दुकान का वर्किंग कैपिटल है। मतलब इतना माल तो दुकान में हमेशा होना ही चाहिए ताकि बिजनेस बढ़िया चलता रहे, और सीसी लोन इसी जरूरत को पूरा करने के लिए होता है। ठीक है, अब आते हैं असली मुद्दे पर, टर्नओवर का जादू। चलिए देखते हैं कि बिक्री का पैसा वापस खाते में डालना इतना जरूरी क्यों है। ये वो चीज है जिसे बैंक सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, और इसी से आपकी प्रोफाइल मजबूत बनती है। यहाँ दो तरह के ग्राहकों को देखते हैं। एक है ग्राहक ए, जो बस महीने के आखिर में ब्याज भर देता है, और दूसरा है ग्राहक बी। वो हर रोज जो भी बिक्री होती है, चाहे 500 रुपए की हो या 5000 की, उसे अपने सीसी अकाउंट में जमा कर देता है। अब आप ही सोचिए, बैंक मैनेजर की नज़र में कौन सा ग्राहक बेहतर होगा। जाहिर सी बात है, ग्राहक बी। देखिए, जब आप बार बार पैसा जमा करते हैं और निकालते हैं तो बैंक को दिखता है कि आपका बिजनेस वाकई में चल रहा है, पैसा घूम रहा है, एक जगह रुका नहीं है। इसी को कहते हैं हेल्दी टर्नओवर, और बैंक के लिए ये एक बहुत बड़ा सबूत है कि आपका बिजनेस कामयाब है और आप दिए गए पैसों का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपने जो माल खरीदा है वो बैंक के पैसे से खरीदा है, तो जब वो माल बिकता है तो उस पैसे पर पहला हक बैंक का ही होता है। ये कोई नियम या मजबूरी नहीं, बल्कि एक अच्छी आदत है जो आपके और बैंक के बीच भरोसा बनाती है। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि ये अच्छा टर्नओवर कैसे बनाया जाए और बैंक की नज़र में एक अच्छा ग्राहक कैसे बना जाए। चलिए मैं आपको इसका सीधा साधा फॉर्मूला बताता हूँ। बस अपनी रोज की आदत में ये 3 चीजें शामिल कर लीजिए। पहला, रोज की बिक्री चाहे छोटी हो या बड़ी अपने सीसी खाते में जमा करें। दूसरा, अपनी दुकान पर बैंक का क्यूआर कोड लगाएं और ग्राहकों से उसी में पेमेंट लें। और तीसरा, बिजनेस के जितने भी खर्चे हैं, चाहे सप्लायर को पेमेंट करना हो या दुकान का किराया देना हो, वो सब इसी सीसी खाते से करें। और पता है, क्यूआर कोड इस्तेमाल करने का एक और बड़ा फायदा है, इससे आपका ब्याज भी कम होता है। कैसे? क्योंकि जैसे ही ग्राहक पेमेंट करता है, पैसा तुरंत आपके सीसी अकाउंट में आ जाता है। इससे आपका जो बकाया अमाउंट है वो उसी दिन कम हो जाता है और ब्याज भी कम लगता है। तो टर्नओवर भी बढ़ा और पैसा भी बचा। है ना कमाल की बात। एक और गलती है जिससे आपको बचना है। कई लोग, खासकर ग्रामीण इलाकों में, सीसी लोन तो ले लेते हैं, लेकिन दुकान का सारा लेन देन अपने किसी दूसरे सेविंग या करंट अकाउंट से करते रहते हैं। इससे होता क्या है, बैंक को कभी पता ही नहीं चलता कि आपका बिजनेस असल में कितना अच्छा चल रहा है, और फिर जब आप लिमिट बढ़ाने जाते हैं तो मना कर देते हैं। चलिए अब आखिरी हिस्से पर आते हैं। देखते हैं कि ये अच्छी आदतें आपको बैंक की नज़र में एक मजबूत और भरोसेमंद ग्राहक कैसे बनाती हैं। जब आप इस तरह से अपना खाता चलाते हैं तो इसके फायदे ही फायदे हैं। भविष्य में आपकी लोन लिमिट आसानी से बढ़ जाती है, आपका सिबिल स्कोर मजबूत होता है,
बैंक के अधिकारी आपको सम्मान से देखते हैं और सबसे बड़ी बात, आपको बार बार पेनल्टी या ब्याज के लिए फोन नहीं आते और कोई टेंशन नहीं रहती। और मजे की बात तो ये है कि एक समय ऐसा आता है जब आपको बैंक के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। बैंक खुद आपको फोन करके बोलेगा कि सर, आपका अकाउंट बहुत अच्छा चल रहा है, कि आपको कोई और लोन या कोई दूसरी सुविधा चाहिए। सोचिए, आप एक ऐसे ग्राहक बन जाएंगे जिसे बैंक होना नहीं चाहेगा। तो देखा आपने, बस अपनी रोज की लेन देन की आदतों में एक छोटा सा लेकिन लगातार किया जाने वाला बदलाव आपको एक कमजोर ग्राहक से एक मजबूत और भरोसेमंद ग्राहक बना सकता है। ये सब पूरी तरह से आपके हाथ में है। तो उम्मीद है आपको इस सारी बातें समझ आई होंगी। अगर सीसी लोन को लेकर अब भी कोई सवाल है या कुछ समझ नहीं आया तो नीचे कमेंट्स में जरूर पूछिएगा, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और हाँ, अगर ये जानकारी काम की लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।